विपक्ष के लोगों को तो इन योजनाओं का पता नहीं है, ना योजनाओं का पता, ना उनका लाभ कैसे दे, इनके लिए कभी उन्होंने बताया। सही पूछे तो ईमानदारी के साथ मैं ये कहता हूँ कि हरियाणा प्रदेश में विपक्ष नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। ऐसे लोगों का एक जमवाड़ा है जिनको कोई छोटी मोटी बात अखबार से मिल जाए, वो लोग तो अखबार से चलते हैं, अखबार से उठते हैं, अखबार से बैठते हैं। विधानसभा में भी अखबार निकाल लेते हैं, और कौन सा अखबार निकालते हैं। एक नेता तो इतना उस्ताद है, उसने अपनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि बहुत भ्रष्टाचार है। वही अखबार ले आके वहाँ पे विधानसभा में दिखा दिया कि देखो भाई ये कितना भ्रष्टाचार है, ये अखबार लिख रहा है। उसकी स्टेटमेंट उसी की है। पानीपत ग्रामीण विधायक महिपाल ढांडा की ओर से सभी देशवासियों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया की दहाड़। रंगों के त्योहार होली की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसी कड़ी में आज हम पहुंचे हैं एलडीको में, जो ग्रामीण से विधायक है महिपाल ढांडा जी, उनके निवास पर। आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा पंडाल यहां पर लगाया गया और हजारों की संख्या में यहां पर लोग पहुंचे थे। तो आइए महिपाल जी से आज जानना चाहेंगे होली के त्योहार पर क्या विशेष रहा आज। महिपाल, पहले तो मैं इंडिया के दहाड़ के तमाम समर्थकों का मैं दिल से आभार व्यक्त करता हूं और उनको होली की शुभकामनाएं देता हूं। दूसरा, हर वर्ष हम लोग होली का ये पर्व बड़े उल्लास के साथ, आनंद के साथ, उत्साह के साथ मनाते ही हैं, मगर बीच में 2 साल कोविड की वजह से हम लोग ये आयोजन नहीं कर पाए। अब कोविड नहीं रहा क्योंकि मोदी जी ने सबको वैक्सीन उपलब्ध करा दी, उसका खतरा ख़त्म हो गया, इसलिए हमने भी ये आयोजन किया। और इस आयोजन के साथ साथ जो एक बहुत बड़ी खुशी इस देश के लोगों को मिली है वो ये कि 4 प्रदेशों के अंदर हमने जो मोदी जी के नेतृत्व में, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो सफलता अर्जित की है, उससे भी लोग बहुत गदगद थे। यहाँ पर जब वो लोग आ रहे थे, होली की शुभकामनाएं देते देते साथ में ये भी कह रहे थे जय श्री राम, मोदी जी जिंदाबाद। इस तरह के नारे जो स्वयं उनके अंदर से निकल के आ रहे थे जनता के, तो लगता था कि भाई वाकई में एक बहुत बड़ी उपलब्धि हम लोगों ने 4 स्टेट के अंदर सरकार बनाकर की है। और इसके साथ साथ लोग मुझे ऐसे भी बहुत सारे मिले जिनके बच्चे बच्चियां वो यूक्रेन के अंदर पढ़ रहे थे। मैं जब यहाँ खड़ा था तो मुझे रंग लगा रहे थे और साथ में कह रहे थे कि तिरंगे की ताकत क्या है, ये हमसे पूछो, मेरी बेटी ने बताया मुझे तिरंगे की कितनी ताकत है। तो ये भी इस देश के लिए बड़े गर्व और गौरव की बात है कि हिंदुस्तान के सम्मानित प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हिंदुस्तान ने खाली यहीं नहीं पूरी दुनिया में लोहा बनवाया भारत की संस्कृति का, भारत की ताकत का, और भारत के 130 करोड़ लोगों के स्वाभिमान को जिंदा रखा है। मुझे लगता है कि हम सब भारतवासियों के लिए एक बहुत खुशी की बात ये है कि चाहे यूक्रेन हो, चाहे रूस हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे यूरोपीय देश हो, सब के सब कहीं न कहीं आज माननीय प्रधानमंत्री जी की सलाह को, माननीय प्रधानमंत्री जी के उनकी ताकत का कहीं न कहीं वो लोग लोहा मानते हैं। और ये हम सब खुशियाँ एक साथ होली पर हम लोग यहाँ पर व्यक्त कर रहे हैं। और दूसरा ये कि हम लोग भी तमाम लोगों से आपके चैनल के माध्यम से मैं ये कहना चाहूँगा कि हम भी आप ही के बच्चे हैं, आप ही के बीच में से निकले हुए हैं। हम लोगों से भी कभी कभार कोई गलती हो जाती होगी, जाने में अनजाने में, तो अगर वो गलती होली है तो फिर वही मतलब है होली का, होली मतलब जो कुछ होना था वो हो लिया, इसलिए होली। और आज से हम सब लोग एक खुशी, आनंद, उत्साह, उल्लास के साथ अपने जीवन को आगे बढ़ाएंगे। मेरी तमाम प्रदेशवासियों से ये होली के अवसर पर शुभकामनाएं बधाई। महिपाल जी, अभी आपने बताया कि 4 स्टेटों में जो प्रचंड जीत है उसकी खुशी मनाई जा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों में एक ये भी चर्चा है कि 5वां जो स्टेट था पंजाब में, उसमें हार के क्या कारण रहे? पंजाब में हमारा कुछ था ही नहीं, वहाँ का क्या गम होना था। हम तो 117 सीटों में से 18-20 सीटों पे चुनाव लड़ते थे, 7-8 जीत जाते थे, 2-3 मंत्री बन जाते थे। हमारे लिए तो बहुत खुशी की बात है कि हमें एक अवसर मिला
कि हम वहाँ पे इंडिपेंडेंट चुनाव लड़े। पहली बार हम लोग चुनाव लड़े हैं। आज 117 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का कैडर खड़ा हो गया। इस बार कैडर खड़ा हुआ, अगली बार मुख्यमंत्री वहाँ पे भगवा लहराएगा। अच्छा, एक चीज़ और बताइए विधायक साहब कि आपने किसानों के हितों की बात की विधानसभा के अंदर, तो किस प्रकार से किसान अपने उन बेनिफिट्स को ले सकते हैं? विपक्ष के लोगों को तो इन योजनाओं का पता नहीं है, ना योजनाओं का पता, ना उनका लाभ कैसे दे, इनके लिए कभी उन्होंने बताया। सही पूछे तो ईमानदारी के साथ मैं ये कहता हूँ कि हरियाणा प्रदेश में विपक्ष नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। ऐसे लोगों का एक जमवाड़ा है जिनको कोई छोटी मोटी बात अखबार से मिल जाए, वो लोग तो अखबार से चलते हैं, अखबार से उठते हैं, अखबार से बैठते हैं। विधानसभा में भी अखबार निकाल लेते हैं। और कौन सा अखबार निकालते हैं? एक नेता तो इतना उस्ताद है, उसने अपनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि बहुत भ्रष्टाचार है। वही अखबार ले आके वहाँ पे विधानसभा में दिखा दिया कि देखो भाई ये कितना भ्रष्टाचार है, ये अखबार लिख रहा है। उसकी स्टेटमेंट उसी की है, वो जो बोल रहे हैं उसी को जनता के सामने रखने का प्रयास करते हैं। सही मायने से विपक्ष का काम ये होता है कि जो योजनाएं चल रही हैं उन योजनाओं का लाभ भी लोगों को दिलवाए, और उन योजनाओं में कमी क्या उनके सामने आ रही है उसको भी जनता के सामने, सरकार के सामने रखे ताकि उसको दुरुस्त किया जाए। मगर वहाँ तो कुछ है ही नहीं। जब कुछ है ही नहीं तो वो क्या बताएंगे क्या कमी नहीं है। मगर किसान भाइयों के लिए तो हमने सीधा पोर्टल पे आ गए। पहले अधिकारी कहीं न कहीं उनके राज में, उनके ज़माने में उल्लू बना देते होंगे, अब हमने सब चीज़ों को ऑनलाइन कर दिया है। आपकी जेब में, आपके मोबाइल में हरियाणा की सरकार की सारी पॉलिसियाँ हैं। जिसको भी जो पॉलिसी मन में आए उसको एक बारी खोल ले, उसमें सब कुछ लिखा हुआ उसी में भरे, कहीं कागज़ उठा के जाने की ज़रूरत नहीं, उसी का लाभ मिलेगा। मगर फिर भी कहीं न कहीं क्योंकि टेक्नोलॉजी जिस तरह की हम लोग लेके आए हैं उसमें कहीं न कहीं कोई न कोई छोटी मोटी खामी भी ज़रूर होगी। अगर ऐसी खामी नज़र आए तो तुरंत अधिकारी के साथ संपर्क भी कर सकता है हमारा किसान भाई, और हम लोगों से भी संपर्क कर सकता है। कोई दिक्कत हमने छोड़ी नहीं है कि जिसमें किसी प्रकार का उनको कोई परेशानी का सामना करना पड़ा। एक महिपाल जी नगर निगम में आपने सुना है समय समय पर आती ही रहती बातें, वहाँ की जो चोर बाजारी है या घपलेबाजी है या डीलरशिप कह लो, दलाल घूमते रहते हैं, वो उस पर अंकुश नहीं लगा पा रहे। देखिए, सुनता तो मैं भी यही हूँ। मेरे से भी एक बार एक आदमी आया, उसने कहा कि देखो साहब बड़ा इस प्रकार का आतंक मचा हुआ है ये। मैंने कहा अच्छा एक एफिडेविट लिख के देगा, सीटी बिटी गुम हो गई। अगर कोई चोरी कर रहा है खाली बोलने से नहीं, अगर उस पर कार्रवाई करवानी है तो उसके लिए लिख के भी देना पड़ेगा। अभी करनाल में मुख्यमंत्री जी ने खुद डीटीपी को पकड़ा है, खुद पकड़ा है, खुद एक्शन लिया है, खुद तहसीलदार को पकड़ा है। हम लोग तो कह रहे हैं ना कि अगर कोई आदमी किसी की शिकायत करता तो शिकायत करते मेरा निवेदन है आप एक बार हम लोगों को बताइए, मगर प्रूफ के साथ बताइए। आप अगर नहीं दे सकते तो एक एफिडेविट दीजिए, आप एफिडेविट दे दो, और जो भी कोई इस प्रकार का चोर अगर ऑफिसर है शाम तक रेल बना दूंगा, गारंटी की बात। पब्लिक में तो ये भी चर्चा कहते हैं ये डीटीपी या तहसीलदार वगैरह जो पकड़े गए ये एक मोरा मात्र है, इनका सरगना तो ऊपर हेड में ही बैठा हुआ है। कहीं ना कहीं लोगों को ये भी कहना है। देखो, लोगों के कहने की बात नहीं है, बात ये है कि उनको पकड़ लिया, पकड़ के उनके ऊपर गिरफ्तारी होकर जेल में भी चले गए, उनकी इन्वेस्टिगेशन हो रही है। इन्वेस्टिगेशन में जो जो चीज़ें निकल के आएंगी, जो भी कोई होगा बचेगा थोड़ी। इन्वेस्टिगेशन तो सुधीर की भी की गई थी जो पानीपत नगर निगम से पकड़ा गया था। हाँ, जो लोगों के नाम आए थे वो सार्वजनिक नहीं किए गए आज तक। ऐसा क्यों? क्या वो कोई आला नेता थे या कोई उच्च अधिकारी थे जो सार्वजनिक नहीं किए? नहीं, जिन लोगों का नाम आया है, जिन लोगों को उसमें पकड़ा गया है, तो छोड़ा किसको गया है? जिसके उसने नाम किसके लिए बताओ, कहाँ सार्वजनिक नहीं किए गए, वो लिस्ट ही नहीं दिखाई गई लोगों को। नहीं, लिस्ट ऐसा तो नहीं हो सकता। 14 लाख सुधीर की औकात नहीं थी कि 14 लाख अकेला ले सकता। लिस्ट की बात नहीं है, बात यह है कि भाई जब तक कोई चीज़ आपकी इन्वेस्टिगेशन में सामने नहीं आएगी तब तक किसी प्रकार की कार्रवाई करने में बहुत बड़ी समस्याएं होती हैं। जैसे हम लोग बेबाकी से बोल देते हैं कि देखो भाई ये ऐसा होगा, वो वैसा होगा। जब हम लोग इन्वेस्टिगेशन करने के लिए निकलती हैं जब भी कोई टीम में, तो अलग तरह की प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती हैं, अलग तरह की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती हैं। मगर फिर भी अगर आपके संज्ञान में हो उसी से संबंधित मामले में अगर कोई ठोस एविडेंस है तो बताइए, उनको रगड़ देंगे। तो अच्छा, अटकलें आज ये भी लगाई जा रही हैं सुधीर मामले में
जो सुधीर का कांड था नगर निगम के अंदर, उसको लेकर के समझौते का दबाव बनाया जा रहा है। क्या समझौता होगा या सजा होगी फिर उसको? पता नहीं जी, मामला तो कहाँ समझौते का दबाव बन रहा है। यहाँ तो लोगों से मिलने जुलने में फुर्सत नहीं है, लोगों के काम से फुर्सत नहीं है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि भाई जिनका मेरे को तो कम से कम संज्ञान में नहीं है। अब ये कहें कि जिस संज्ञान में क्यों नहीं है, तो देखो भाई चोर बदमाश लुचल फंगों के लिए तो मेरे पास टाइम नहीं है। यहाँ तो अपने लोगों के अच्छे खासे साफ सुथरे काम करवा लें, उनसे ही सांस नहीं मिल रहा है, तो इन चीज़ों की तरफ तो ध्यान हमारा नहीं जाता कम से। काम तो देखो साफ सुथरे लोगों का ही होना चाहिए, लेकिन चोरों चक्कों को सजा में तो देनी साथ चाहिए। देना पकड़ चाहिए ना, पकड़ के उनको अंदर सजा घेर तो करवानी रखे, चाहिए। पकड़ के अंदर पड़े हैं, अंदर घेर रखे। अगर उसमें कोई और मामला कोई निकल के आता, जो फंसेगा उसी को रगड़ेंगे, छोड़ेगी नहीं मनोहर सरकार। तो देखिए ये थे ग्रामीण विधायक महिपाल ढांडा, जिन के साथ आज बहुत सी बातों पर चर्चा हुई। तो उन्होंने बेबाक, जिस तरह बेबाकी से हर बार वो जवाब देते हैं, आज भी बेबाकी से उन सभी बातों का जवाब दिया है। तो आइए हमारे साथ और लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी जानना चाहेंगे क्या कहना चाहेंगे। आज होली मनाई आप महिपाल जी के संग, आपने आज कैसा लगा? जी हमारे को बहुत अच्छा लगा जी। हमारे हरियाणा में एक जाने माने विधायक महिपाल ढांडा जी पानीपत ग्रामीण से हैं, जो हर इंसान के साथ मिलकर चलने वाले हैं, हर गरीब से मिलकर उनका हर काम करने वाले इंसान है, और जात बिरादरी का कोई भेदभाव नहीं इनके अंदर। बहुत ही सूझबूझ और परिश्रम करने वाले विधायक जी हमारे, और इनके हर इलेक्शनों में ड्यूटी लगती है, क्योंकि इनके अंदर काबिलियत ही इतनी है और बोलने की मतलब इतनी अच्छी प्रैक्टिस है इनकी, जो मतलब हर इलेक्शनों में इनकी ड्यूटी, और जहाँ भी ड्यूटी लगती है वहाँ इनको कामयाबी हर तरह से मिलती है। तो हम तो यही कहना चाहते हैं कि हमारे विधायक बहुत ही अच्छे हैं हर तरह से। क्या नाम है आपका? कृष्ण दैया नाम है जी। मैं पानी से यहाँ सेवा मंडल से महामंत्री हूँ जी मैं। जी आप क्या कहेंगे भाई? मैं यही कहूँ कि हमारे विधायक जैसा पूरे हरियाणा में विधायक नहीं है। सबसे मिलने जुलने वाला, किसी के प्रति कोई नफरत नहीं रखते, जो भी काम के लिए आता उसका काम करते हैं। तो ऐसा विधायक मेरे हिसाब में हरियाणा में दूसरा कोई नहीं है। नाम आपका? मेरा नाम जोगिंदर है, मैं जाटल से हूँ। तो देखिए ये जोगिंदर थे जो चाटल से हैं। तो आइए देखिए हमारे साथ और भी हैं। तो ये देखिए डिकाडला से लोग हम यहाँ पर आए हुए हैं ग्रामीण विधायक महिपाल ढांडा के साथ होली खेलने के लिए। तो क्या कहेंगे आज? मैं पहले तो आपके सभी दर्शकों को बहुत शुभकामनाएं दे रहा हूँ होली की, और बड़ी खुशी है। और आज ढांडा साहब ने इनविटेशन दे रखा था सभी कार्यकर्ताओं को, हम लोग यहाँ पर आए हैं, सभी साथ में मेरे साथी आए हैं। और मैं तो आज रंगों का त्यौहार हर सभी को कहता हूँ भाई खूब खेलो, एंजॉय करो त्यौहार का। आज ऐसा क्या विशेष है जो आप डिकाडला से यहाँ स्पेशल चल के आए हैं पानीपत में? स्पेशल अभी अपने हमारे नेता हैं, हमारे साथी हैं, सभी को उनके साथ में मिलकर हम त्यौहार मनाएंगे तो कई गुना ज़्यादा खुशी बढ़ जाती है। और आप जैसों के दर्शन हो जाते हैं इससे आपको। मैं मंडल अध्यक्ष समालखा से, ग्रामीण मंडल अध्यक्ष मंजीत डिकाडला, और आपको भी बहुत शुभकामनाएं। तो देखिए ये मंजीत थे डिकाडला से। तो आइए हमारे साथ जो ग्रामीण से विधायक महिपाल ढांडा, उनके बड़े भाई हरपाल जी भी हैं, उनसे भी जानना चाहेंगे। हरपाल जी आज तो लाल पीले हुए पड़े हो, क्या बात क्या है, जच रहे हो आज तो? होली है, होली में लाल पीला होना स्वाभाविक है। जी और बड़ा खुशी का माहौल है, लोग बाग बड़े प्यार से आए, होली मनाई सभी के साथ, तो बड़ा अच्छा रहा है। हम हर साल मनाते हैं, बीच में 1-2 साल कोरोना करके नहीं, इसको थोड़ा पोस्टपोन किया। और जो भाइयों का साथियों का था कि भाई होली पे अब के बार फिर इकट्ठा होंगे, तो आओ मोस्ट वेलकम। तो लोग बाग आते हैं और मिल के सभी के साथ खुशी से होली मनाते हैं। होली का और नए साल का विधायक जी जन्मदिन का प्रोग्राम हमारा फिक्स होता है, ये हम करते हैं। तो देखिए ये हरपाल ढांडा थे। आइए हमारे साथ एक सज्जन और हैं, उनसे भी जानना चाहेंगे क्या कहना चाहेंगे। जी भाई क्या कहना चाहेंगे आज होली के साथ? उस होली के उसमें जी हम ये कहना चाहेंगे, होली का त्यौहार भाईचारे का त्यौहार है। आपसी रंजिश भूल गए, सभी प्यार प्रेम से रहें और एक दूसरे से के साथ खुशियाँ मनाएं। और हमारे विधायक जी आए साल होली के दिन मनाते हैं। बीच में 2 साल कोरोना के उसमें हुआ नहीं था, समारोह नहीं हो पाया था। इस साल फिर इन्होंने सभी को हल्के को एकत्रित किया। हल्के के सभी व्यक्ति आए हैं, सभी ने। हम यही पानीपत से हैं, पानीपत ग्रामीण से ही हैं। हाँ, LD को में रहते हैं हम, तो भाई विधायक जी के पड़ोस में अपना मकान बना रहे हैं। मतलब आपने तो महिपाल जी के पड़ोस में ही अपना बना लिया? हाँ, अपना ही बना लिया। महिपाल जी से हमारे 20 साल पुराने संबंध हैं, और इनके अंदर कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिससे कोई लोग इनसे दूर जाए। हर हिसाब से किसी की पार्टीबाजी में नहीं जाते, सभी जिसका उसके भलाई करते हैं ये। और अपना नाम देवेंद्र है जी।
देखिए ये देवेंद्र थे जिनका ये कहना है कि महिपाल जो है सबसे हटके हैं और बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी लोभ लालच के वे हर व्यक्ति की उसकी मदद करते हैं जो इनके पास चल करके आता है, चाहे मदद वो फिर राजनीतिक हो या आर्थिक हो, ये हर समय तैयार रहते हैं। तो देखिए बड़ा ही सुंदर नज़ारा यहाँ पर जो है लोगों के द्वारा एकत्रित होकर के होली मनाई जाती है। आपको बता दें कि महिपाल ढांडा द्वारा 2 त्यौहार, नव वर्ष, इनका जन्मदिन भी होता है और नव वर्ष भी होता है, और होली का त्यौहार जो है बड़ी ही भारी मात्रा में यहाँ पर मनाया जाता है। तो देखिए किस तरह से युवाओं की भीड़ जो है छटने का नाम नहीं लेती है, एक के बाद एक युवा जो है इनसे बात करने के लिए लालायित रहता है। तो बड़ा ही सुंदर दृश्य है। तो आपको सबको एक बार फिर इंडिया की दहाड़ की ओर से होली की शुभकामनाएं, और इसी तरह बने रहिए इंडिया की दहाड़ के साथ ताकि शहर की अन्य गतिविधियों से आपको रूबरू करवाया जा सके। इंडिया की दहाड़ के लिए रमा देवी, पानीपत।